जवाब आमने सामने। आईपीएल में आज भिड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 7 में से 5 मैच हार चुकी राजस्थान को जीत की बेहद जरूरत है। पिछले 3 मैच लगातार हार चुकी है राजस्थान। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आज का मुकाबला महत्वपूर्ण है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में राजस्थान का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए 5 मुकाबलों में राजस्थान ने जीते हैं 4 मुकाबले। जयपुर के फैंस भी कर रहे आज के मुकाबले का इंतजार। हालांकि इससे पहले जो मुकाबला हुआ उस मुकाबले के अंदर राजस्थान हार गया और इस आईपीएल टूर्नामेंट में राजस्थान अभी भी अपनी फॉर्म के लिए जूझ रहा है। ओपनिंग बल्लेबाज हो या बॉलर्स हो, वो जूझ रहे हैं। आज समस्या यह भी हो सकती है कि संजू सैमसन वो टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। मुमकिन है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी जरा बताइए, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर नहीं पूरे आईपीएल में ही अभी फिलहाल राजस्थान परफॉर्म नहीं कर पा रही है और आज तो ऐसा लग रहा है मानो हो सकता है संजू सैमसन भी ना खेले क्योंकि उनको प्रॉब्लम है और राहुल द्रविड़ जो कह रहे हैं कि भाई टीम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको लग रहा है कि न्यू कमर्स कुछ आज हो सकते हैं? देखिए, अभी तक के प्रदर्शन की जैसे आपने विजन से बात की तो राजस्थान रॉयल्स जिसने इस आईपीएल का पहला ही टूर्नामेंट जीता था उसकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। जो उनका प्रदर्शन है वो बेहतरीन नहीं रहा और खासकर इसका कारण ये है कि जब निर्णायक मौके आते हैं मैच में उस समय जो उनके खिलाड़ी है वो मैच पे नियंत्रण नहीं रख पाते और यही कारण है कि कई बार नजदीकी मुकाबले हुए हैं फिर भी टीम हारी है। और जो घरेलू मैदान पे जो मैच हुआ था, पहला मैच जयपुर में, खासकर जो विराट कोहली की जो बल्लेबाजी हमने देखी थी तो वो मैच भी राजस्थान हारी थी। आज का मुकाबला इस मैदान पे इस लीग का दूसरा मुकाबला है। हालांकि आंकड़ों पे नजर डाले, पुराने प्रदर्शन पे नजर डाले तो कह सकते हैं कि राजस्थान पलटवार करने में सक्षम है, लेकिन जो खिलाड़ियों की प्रदर्शन है और खासकर संजू सैमसन की आपने बात की है जो पूरी तरह फिट नहीं है और उन्हीं कारणों को कप्तानी से भी हटाया गया था। हालांकि खेलने का मौका दिया गया था लेकिन ये टीम प्रबंधन का फैसला सही साबित नहीं हुआ। तो इस बात की संभावना है कि आज संजू सैमसन को ड्रॉप भी किया जा सकता है। और देखिए, अब करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर आपको इस लीग में बना रहना है तो आने वाले जो मुकाबले हैं उनमें जीत दर्ज करनी होगी और तभी आप जो है वो नॉकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में आज चूंकि कल जो चीफ कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने संकेत दिए थे कि टीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ मैच से पहले पता लगेगा और ये कोशिश रहेगी राजस्थान की कि इस मैच को किसी भी तरह से जीते और इस लीग में बनी रहे। अच्छा नरेश जी, आपको लग रहा है कि ओपनिंग बल्लेबाजी में भी चेंज हो सकता है? क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से अपने बैट्समैन को शफल कर रहा है, कभी नीतीश राणा 5वें नंबर पर आते हैं, कभी 3रे नंबर पर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डेरेन जोरेल को जिस तरीके से वो खिलाते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ बैट्समैन ऊपर की तरफ आ सकते हैं? क्योंकि दूसरी टीम को हम देखते हैं ना तो पंत बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बडोनी नहीं है, इसके अलावा मार्श नहीं है, मार्करम और पूरन, सिर्फ ये हैं जिनको रोकने की जरूरत है। देखिए विजन देख तो ये देखिए कि टेस्ट मैच और वनडे का फॉर्मेट अलग होता है। वहां हम कह सकते हैं किसी भी खिलाड़ी की एक स्थान लगभग तय होता है कि किस नंबर पे खेलना है, लेकिन T20 जो फॉर्मेट है यहाँ पे रन बनाने की जरूरत होती है और रन बनाने की जरूरत होती है उसमें कई बार जो है नए नए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में बल्लेबाजी क्रम को बदलने की जो आपने बात कही है, कई बार ऐसा हुआ है और बल्लेबाजी क्रम बदलता रहा है। प्रयोग किया जाता है कि अगर कोई नए बल्लेबाज को मौका दिया जाता है तो हो सकता है वो हिटर साबित हो और अच्छी शुरुआत टीम को दे दे। तो T20 मैच में खासकर प्रयोग को लेकर ज्यादा आलोचना नहीं हो सकती क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, कम ओवर होते हैं, नए गेंदबाज के पास ज्यादा कुछ कह सकते हैं कि वो करने की वो समय होता है, क्योंकि जो कुछ करना है फटाफट करना है, रन बनाने हैं, तेजी से बनाने हैं। और ऐसे में इसी तरह से जो भी खिलाड़ी जो भी बल्लेबाजी करने आए उसके पास पिच पे रुकने का मौका नहीं होता है कि वो रुके, गेंदों को देखे किस तरह का मूवमेंट है, उसके बाद कहीं कोई फैसला करे। ये जो आईपीएल का जो फॉर्मेट है वो है ही ऐसा ही कि बस आपको रन बनाने हैं या आपको विकेट लेने हैं किसी भी तरह से। तो इसी अंदाज में ये माना जा सकता है कि कुछ जो क्रम में बदलाव हो सकता है, कुछ नए प्रयोग जो राजस्थान रॉयल्स टीम का प्रबंधन कर सकता है। एक और सवाल आपसे, क्योंकि इससे पहले जो मैच हुआ वो दोपहर में हुआ और दोपहर में राजस्थान की परिस्थिति बहुत अलग होती है। अब मैच शाम को है,
दर्शकों की नजर से भी बताइए और पिच की नजर से भी बताइए, क्या अंतर आएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो जो धूप की मैच की जो आप बात कर रहे हैं, जो आरसीबी से मैच हुआ था, वहां भी दर्शकों का जोश कम नहीं था। और आज जब रात को मैच है तब भी कहीं हमें जोश कम देखने को नहीं मिलेगा। क्रिकेट की दीवानगी है, सब चढ़ के बोलती है, धूप छां की परवाह नहीं की जाती विजेंद्र यहाँ जयपुर में। लेकिन हाँ, मैच की जो कंडीशन है उस पर मामूली असर हो सकता है, क्योंकि हालांकि अभी जो तापमान है जयपुर का वो 40 डिग्री या उससे ऊपर रहता है। तो ऐसे में परेशानी तो रहती है, जो बाहर के जो खिलाड़ी आते हैं और खासकर इस मौसम में फील्डिंग करना जो है वो काफी कठिन होता है। और अगर फील्डिंग करने के बाद बल्लेबाजी जब आते हैं तो और मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ, और अगर यहाँ के विकेट की बात करें तो विकेट जो है वो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। हालांकि गेंद है वो थोड़ी धीमी आती है और कई बार नीची भी रह जाती है। लेकिन देखिए, ये एसएमएस के जो पिच है उसका मिजाज ऐसा ही है। कई बार हालांकि हमने बड़े स्कोर के मैच भी देखे हैं, क्योंकि जो कम से कम जो है वो 3 विकेट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन 3 विकेट में से अगर मैच में गैप कम होता है तब तो अलग अलग पिच इस्तेमाल की जाती है, और मैच में गैप ज्यादा होता है तो सेम पिच इस्तेमाल की जाती है। तो अभी देखना ही होगा कि कौन सी पिच है वो चीफ ठीक है। नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।